नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मिशन सरकारी राजस्थान पर। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली कड़ी में देख चुके हैं कि आप दो मॉडल पेपर 100 क्वेश्चन के कर चुके हैं एसआई के लिए हिंदी के। तो क्वालिटी एजुकेशन के जो दो मॉक टेस्ट अपन ने किए हैं, ये मॉडल पेपर समझिए, तो वो आपको कैसे लगे उसके बारे में भी बताइएगा। जिसमें पहले में अपन ने संधि कंप्लीट की, ठीक है। दूसरे में आपने पहले में ही आपने संधि कंप्लीट की और उसमें साथ में सर्वनाम भी आया दूसरे वाले में। फिर आपने विलोम शब्द का भी देखा, वहाँ पे टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय का भी देखा, ठीक है। विलोम शब्द का आगे पर्यायवाची के साथ में और भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे भी अपन ने कंप्लीट किया। तो अब जो है आज अपन करेंगे क्या, आप अपन आज जो है शब्द के ऊपर बात करेंगे। कितने प्रकार के शब्द होते हैं, कितनी प्रकार की भाषाओं के शब्द होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन ने क्या है, इंडिया के अंदर संस्कृत पहले प्रधान भाषा थी, संस्कृत बोली जाती थी। तो लोगों ने धीरे धीरे क्या है, संस्कृत थोड़ी सी टफ है बोलने में, ठीक है। जैसे क्री है, ये थोड़ा सा बोलने में क्या है, टफ है। जैसे हम स्कूल को धीरे धीरे स्कूल भी बोलने लगे, ठीक है। तो अलग अलग शब्दों को धीरे धीरे आदत पड़ गई कि हम उसको आसान करते जाएं। तो अभी मैं कुछ जैसे एक उदाहरण दूं कि कृष्ण एक शब्द है, लेकिन कृष्ण को कौन कृष्ण बोलता है, कोई नहीं बोलता। सब या तो किशन बोलेंगे इसको, ठीक है। फिर उसका और भी एक शॉर्ट फॉर्म आ गया, धीरे धीरे बनाते बनाते वो सब काना कहने लग गए, ठीक है। तो किसी को भी मतलब ज़्यादा टफ शब्द बोलने की आदत नहीं है। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि विदेशी आक्रमण हुए, विदेशी लोग भारत में आने लगे। तो फारसी लोग हैं, ईरानी लोग हैं जो फारस के हैं, वो हैं, यूनानी लोग हैं यानी ग्रीक भाषा के। तो उन लोगों की जो भाषा है वो अपने हिंदी के अंदर मिक्स होती गई, और अपने को पता ही नहीं चला कि कौन सा शब्द कौन सी भाषा का है। अपन सबको हिंदी का ही समझते हैं। तो आज हम उस टॉपिक को कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि नीचे दिए गए प्रश्न है 1 से 5, इन विकल्पों में से जो है तद्भव शब्द युक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब आपको चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से तीन होंगे तत्सम, एक होगा तद्भव। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली जो है ये प्रश्न दिखे। पहले नंबर का प्रश्न देखिए। ओके, अब देखिए, आश्चर्य। आश्चर्य जो है वो एक तत्सम शब्द है। क्या है ये? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव अर्थ क्या होगा? इसका तद्भव क्या होना चाहिए? अचरज होना चाहिए, अचरज। लेकिन अपने को तो क्या ढूंढना है? तद्भव ढूंढना है। तो ये तो क्या है? तत्सम। तो ये नहीं होगा। अमृत का, अमृत क्या है? अमृत एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव शब्द होगा वो क्या होगा? अमी। अमृत को अमी बोलते हैं, ठीक है। इसके पर्यायवाची के अंदर भी आएगा ये। अमी हो गया, सुधा हो गया, ये सब। अमावस, अमावस एक लोकल जो अपन बोलते हैं, लोकल भाषा में अमावस बोल देते हैं। लेकिन जो अमावस शब्द है ये तद्भव शब्द है। ये क्या है? ये तद्भव है। इसका तत्सम रूप क्या था? तत्सम का मतलब जो संस्कृत में बोला जाता था वैसा कि वैसा शब्द लिख दें तो उसको तत्सम बोलते थे। तो अभी अमावस्या एक शब्द होता है, ये संस्कृत भाषा का शब्द था, अमावस्या। इसी को हम धीरे धीरे बोलते बोलते अमावस बोलने लग गए। अब धीरे धीरे ए को भी हटा दिया, आगे चलते चलते मावस ही बोलने लग गए लोग। लेकिन अमावस किसको? अमावस्या को। तत्सम शब्द तो क्या था? अमावस्या। और तद्भव क्या मिला अपने को? अमावस। तो ऑप्शन क्या पूछा था? तद्भव शब्द ढूंढना था, तो तद्भव अपने को मिल गया। अब आलस्य क्या है? आलस्य एक तत्सम शब्द है। आलस्य क्या है? तत्सम शब्द। इसको हिंदी में अगर सॉरी तद्भव करेंगे तो इसको आलस कहेंगे, ठीक है। आलस कहेंगे। तो अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ जो मैंने ये लिखा था, थोड़ा सा क्या आपको कन्फ्यूजन नहीं हो इसके लिए। अभी अगला प्रश्न चलते हैं। इसका ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन आंसर। अब इसके अंदर तद्भव ढूंढना है। अटारी, अहिफेन, अनार्य और उच्च। देखिए, अटारी एक शब्द है जो अपन लोकल भाषा में यूज करते हैं, ठीक है। अटारी एक देशज शब्द है, सॉरी तद्भव शब्द है। ये क्या है? तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अपने को चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम करना है। क्या पता एग्जाम में कौन सा पूछ सकता है आपसे। तो अटारी को जो है तत्सम जो रूप होगा, तत्सम रूप क्या होगा इसका? अट्टालिका। अट्टालिका, ठीक है।
लेकिन अहिफेन, अहिफेन एक तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? अफीम। अफीम अपन लोकल भाषा में यूज करते हैं, वो अहिफेन का ही रूप है। ठीक है, संस्कृत में उसको अहिफेन कहा गया। उच्च, उच्च एक संस्कृत का तत्सम शब्द है, इसको तद्भव में धीरे धीरे बनाते बनाते ऊंचा बोलने लग गए। ठीक है, जैसे निम्न को नीचा और उच्च को ऊंचा। अनार्य, अनार्य शब्द का जो देश सॉरी तद्भव रूप होगा वो होगा अनाड़ी। मैं अनाड़ी, तू खिलाड़ी। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो चारों शब्दों को आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि एग्जाम के अंदर आप जो है मात नहीं खाएं वहां पे। और देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है दोस्त। जितनी ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे ना, आपको एक दुआ मिलेगी। साथ में किसी की अगर जॉब लग जाती है, एसआई का पेपर क्लियर हो जाता है, और उसमें हिंदी का अपना योगदान बढ़िया रहता है। ज़्यादा भी नहीं, अगर 60% भी वो कर लेता है अच्छे से, तो उसके सिलेक्शन के चांसेज बढ़ जाते हैं। और आपको मिलेंगे क्या, दुआएं साथ में। हो सकता है पार्टी भी मिल जाए। और अपने क्या है, इंडिया के लोग पार्टी के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। यजमान हो गया, योगी हो गया, दश है और नखत है। इन चार में से अपने को क्या ढूंढना है? तद्भव। यजमान, देखो आपने शादी में कई बार देखा होगा, जो पंडित जी हैं वो बोलते हैं जजमान आइए बैठिए। वो यजमान नहीं बोलता, वो कहता है जजमान। जजमान मतलब अपने को देसी शब्द यूज करता है वो, जजमान। इसका ही लोकल वर्ड यूज कर देता है। तो ये तो क्या है, तत्सम। और जजमान क्या हो गया उसका? तद्भव। दश, दश क्या है, तत्सम वर्ड है। इसी का तद्भव रूप देखेंगे तो द, और ये वाला से। ठीक है, से स्लेट वाला से। अब देखिए योगी, योगी को अपन गांव में देखा होगा, एक कास्ट भी एक रूप में यूज करते हैं। क्या हो गया वो? जोगी। जोगी बाबा होते हैं ना गांव में, वो हो गया जोगी। फिर अगेन नखत। नखत क्या है? एक लोकल वर्ड है। ठीक है, ये सभी क्या थे? तत्सम वर्ड थे। इन सब के तद्भव मैंने लिख दिए। ठीक है, ये भी तत्सम था, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है। इनके तद्भव रूप मैंने लिख दिए। अब ये क्या है? नखत क्या है? लोकल भाषा में यूज करते हैं अपन। ये क्या है? तद्भव है। तो इनका जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा? नक्षत्र। नक्षत्र, ये ध्यान रखिएगा। नक्षत्र को ही धीरे धीरे लोग बोलने लग गए नखत, तो इसमें क्या हो गया? तद्भव नखत हो गया। अगला प्रश्न चलते हैं, 4 नंबर। 4 में अगर आपको नहीं दिख रहा है तो और जूम कर देता हूं इसको। ये हो गया, देखो यज्ञोपवीत। ये आपको देखो बोलने में ही कठिन लग रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? तत्सम वर्ड है। तो अपने को ढूंढना क्या है? तद्भव। तो ये तो नहीं होना चाहिए। दीपावली, इसको और क्या बोलते हैं? दीवाली। घर पे क्या बोलते हैं अपन नॉर्मली भाषा में? दीवाली। ठीक है, तो ये तद्भव हो गया, ये तत्सम। तो तत्सम तो अपने को ढूंढना नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। धैर्य, धैर्य को और क्या बोल सकते हैं अपन? धीरज भी बोलते हैं, कि धीरज धरो। ठीक है, तो तद्भव क्या हो गया? धीरज। तो ये भी अपना ऑप्शन है गलत हो गया। जनेऊ, अब देखिए, जनेऊ जो है एक तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव। तो बिल्कुल क्या हो गया? करेक्ट। इसी का अगर तत्सम करूं तो क्या आएगा? तत्सम। जनेऊ का जो तत्सम रूप है वो क्या है? यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत को ही जनेऊ कहते हैं तद्भव रूप में। ठीक है, इसको धीरे धीरे बोलते बोलते लोगों ने चेंज कर दिया, जनेऊ करने लग गए इसको। तो इसका तत्सम रूप क्या है? यज्ञोपवीत। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। 5 प्रश्न में चलते हैं। कर्ण, चक्र, ग्राम और काग। ठीक है, अब इनमें देखिए, अगर अर्थ आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा। कर्ण को अपन कान भी कहते हैं। ठीक है, ग्राम को अपन गांव भी कह सकते हैं। ये धीरे धीरे तद्भव बनाते गए लोग इनका। ये तत्सम वर्ड थे दोनों। चक्र भी क्या है? एक तत्सम वर्ड है। तो इसको धीरे धीरे लोग क्या करने लग गए? चाक। कुमार के पास होता है ना चाक, जो उसमें वो मटकी बनाता है। काग, काग दो, काग एक क्या है? तत्सम नहीं है, तद्भव वर्ड है। तद्भव वर्ड है, यानी शब्द है। इसका तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम रूप क्या होगा काक का? काक होना चाहिए। ठीक है, तो ये काक होता तो तत्सम होता, लेकिन डी ऑप्शन अपने का क्या है? करेक्ट। अपने को क्या है? तद्भव ढूंढना था, और तद्भव ही मिल गया। 6 नंबर प्रश्न में चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अब सही सुमेलित देखो। चाकू पुर्तगाली वर्ड है क्या? पास फारसी है क्या? अदालत अरबी है क्या? अदा तुर्की है क्या? तो भाई
इनमें से अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस प्रकार का है। तो चाकू जो है वो तुर्की वर्ड है। चाकू जो है वो तुर्की वर्ड है, ना कि पुर्तगाली। तो ये अपना गलत हो गया। फिर देखिए, पास। पास तो क्या है? अंग्रेजी है। PASS, पास, अंग्रेजी, ना कि फारसी। ये भी गलत हो गया। अदालत। अदालत कैसा है? अरबी शब्द है, बिल्कुल सही है। अदालत कैसा है? अरबी शब्द, बिल्कुल है, सही है। अदा। तेरी अदाओं पे मरता हूं, तो ये क्या हो गया? अदा। अदा हो गया। तुर्की शब्द नहीं है, ये तो क्या है? फारसी शब्द है। कैसा है? फारसी। तो जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसने बोला है कौन सा सही सुमेलित है, तो ये तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में से फ्रांसीसी शब्द का चयन कीजिए। फ्रांसीसी शब्द का चयन करते हैं। पुलिस, चाबी, जॉइन और चश्मा। अब देखिए, आपको देखने में ये जो है लग रहा होगा कि पुलिस जो है इंग्लिश वर्ड होगा, जॉइन भी इंग्लिश वर्ड होगा, ठीक है, चाबी और चश्मा हिंदी का वर्ड होगा, देखने में लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी के अंदर अपने को बोलने में पता नहीं कितने वर्ड ऐसे हैं जो अपने है ही नहीं। तो पुलिस जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फ्रांसीसी वर्ड है ये। फ्रांसीसी वर्ड कौन सा है? पुलिस। ठीक है। जॉइन कैसा शब्द है? जॉइन बिल्कुल आपका जो अपना इंग्लिश वर्ड है, या अंग्रेजी बोल सकते हैं इसको। चश्मा। चश्मा फारसी शब्द है। चश्मे बदूर या चश्मदीद गवाह, चश्मा वहां यूज किया जाता है। चश्मा वैसे एक जो झरना बहता है उसको भी कहते हैं, ठीक है, वो फारसी वर्ड हो गया। चाबी। चाबी जो अपन की होती है चाबी, ये पुर्तगाली शब्द है। पुर्तगाली। कौन सी गाली? पुर्तगाली। तो चाबी पुर्तगाली शब्द है, तो इसने पूछा क्या था? फ्रांसीसी, तो अपना करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो गया। 8वें की बात करें तो निम्नलिखित में से फारसी शब्द का चयन कीजिए। फारसी शब्द कौन सा है? जालिम, आफत, खबर और अरमान। अब अपने को पता ही नहीं है तो फिर अपन कैसे चेक करेंगे? अपने को पता होना चाहिए कि जो जालिम है वो कैसा है? अरबी भाषा का शब्द है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। तो आफत कैसा है? आफत फारसी भाषा का शब्द है, और अपने को चाहिए भी क्या? फारसी भाषा का शब्द। ऑप्शन भी अपना करेक्ट होना चाहिए। अगले ऑप्शन को देखते हैं। खबर। तो खबर भी कैसा है? अरबी भाषा का शब्द है। और अरमान। अरमान है तुर्की। कितने अरमान, मान मान, सॉरी कुर्ती लिख दिया मैंने, तुर्की लिखना था। मेरा भी दिमाग कहाँ चल रहा है। तुर्की। ठीक है, तुर्की शब्द हो गया, तो अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 8वें प्रश्न में। ये याद रखने, आपको नोट कर लेने हैं कॉपी के अंदर। यही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे इधर उधर। हो सकता है सवाल का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दे, लेकिन शब्द कहीं नहीं जाएंगे। रिक्शा, बहादुर, कूपन, सुरंग। ये 4 शब्द हैं, इनको मिलाना है कि कौन सा क्या है। अब कूपन जो है, वो कूपन एक जापानी शब्द है। कैसा है? कूपन, सॉरी, कूपन जो है फ्रांसीसी शब्द है, जापानी नहीं है। तो जापानी कौन से है? रिक्शा है। फिर अपना बहादुर है, तो बहादुर कैसा है? तुर्की। बहादुर तुर्की शब्द है। रिक्शा कैसा है? जापानी शब्द है। जो अपन रिक्शा रिक्शा करते हैं ना, वो जापानी शब्द है। बहादुर तुर्की शब्द है। कूपन कैसा है और सुरंग कैसा है? तो कूपन बचा फ्रांसीसी शब्द, और जो सुरंग बच गया वो कैसा है? ग्रीक शब्द। जो ग्रीक लोग थे वो कहाँ से आए थे? यूनान। ठीक है, तो कई बार ग्रीक की जगह यूनानी भाषा भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यूनानी शब्द है या ग्रीक शब्द है, एक ही बात है। फारस की जगह ईरानी शब्द भी लिख सकता है, लेकिन फारसी ही लिखेगा जहाँ तक संभावना है। तो अभी देखिए यहाँ पे, कै में 3, ख में 1 और ग में 2, ये अपने को मिलान करना था। हाँ, कै में 3 होना चाहिए, ख में 1 और ग में 2, ग में 4। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल है करेक्ट हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे ना वीडियो, उतना आपका भी ज़्यादा फायदा होगा। निम्नलिखित में से तुर्की शब्द का चयन कीजिए। कौन सा तुर्की वर्ड है? तुर्की शब्द आका, चालाक, अफसोस और मस्तूल। आका का मतलब क्या होता है? मालिक होता है। जैसे मेरे आका, हुक्म करो मेरे आका, है ना। वो होता है एक जिन निकल के बोलता है बोतल में से, हुक्म करो मेरे आका, वही।
आका जो है वो तुर्की शब्द है। कैसा है? तुर्की शब्द है। फिर आगे अपना चालाक भाई, तो चालाक कैसा है? फारसी। फारसी। फारसी कौन होते हैं? ईरानी लोग, ठीक है। तो ईरान तो वैसे ही चालाक है, अभी अमेरिका को देखो चालाकी से कितना अच्छे पटक नहीं दे रहा है। तो चालाक कौन है? ईरान। ईरान के लोग फारसी। हो गए। फारसी शब्द। अफसोस। अफसोस भी कैसा शब्द है? फारसी। अभी अभी ईरान का जो है वो खामेनेई जो है राष्ट्रपति वहाँ का, वो डेथ हो गई उनकी, तो उनको क्या है? अफसोस है। तो वो फारस के लोग हैं। फारस की खाड़ी, हॉर्मुज की खाड़ी, आप समझ रहे होंगे, तो वहीं से कनेक्ट कर लो इसको। अफसोस हो गया फारसी। फिर आ गया मस्तूल। मस्तूल कैसा शब्द है? मस्तूल पुर्तगाली शब्द है। कौन सी गाली? पुर्तगाली। ये शब्द हो गया। तो अपना देखो क्या छाड़ना था अपने को? तुर्की शब्द आका हो गया अपना। अब देखो नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से तत्सम शब्द युक्त विकल्प का चयन कीजिए। तत्सम ढूंढना है आपकी बार। तो तद्भव को अलग कर दो, तत्सम मिल जाएगा। नैन। नैन क्या है सर? नैन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होना चाहिए? नयन। तद्भव है तो अपने कोई ऑप्शन तो नहीं मिलेगा। पक्का। पक्का क्या है? एक तद्भव शब्द है, तो तद्भव नहीं ढूंढना अपने को। पक्का को तत्सम क्या बोलते हैं? पक्व। जैसे होता है ना परिपक्व, वैसे पक्व। पत्थर। पत्थर क्या है? एक तद्भव शब्द है, तो ये भी अपना ऑप्शन है, नहीं होगा। पत्थर को जो तत्सम रूप होता है वो होता है प्रस्तर। क्या होता है? प्रस्तर। पक्षी। ये अपना करेक्ट हो जाएगा, क्यों? तीन ऑप्शन कैंसिल कर दिए, चौथा तो ऑप्शन राइट होना है। तो इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ही नहीं अपने पास। तो पक्षी। पक्षी एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव रूप होता है क्या होगा? तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? पंछी। पक्षी क्या है? एक तत्सम शब्द। ये ध्यान रखना, पंछी इसका तद्भव रूप होगा। तो ऐसे ही 12वें प्रश्न में चलो। चार ऑप्शन है। मृत्यु। मृत्यु क्या है? एक तत्सम शब्द है, और ढूंढना भी क्या है अपने को? क्या है? तत्सम ढूंढना है, तो इसका जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? मौत। तो पहला ही ऑप्शन ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। लेकिन बाकी के ऑप्शन फिर रूट जाएंगे, उनका पोस्टमार्टम करते हैं। ब्याह। ब्याह एक क्या है? तद्भव रूप है। इसको तत्सम में क्या बोलते हैं? विवाह। विवाह को धीरे धीरे लोग ब्याह बोलने लग गए बाद में। परश। परस एक तद्भव रूप है, इसको स्पर्श बोलते थे पहले। संस्कृत में स्पर्श बोला जाता था, उसी को धीरे धीरे परस बोलने लग गए। ये इसका तत्सम रूप हो गया। बहरा भी एक तद्भव रूप है, इसको क्या बोलते थे पहले? बधिर। मूक बधिर होते हैं ना, मूक यानी कि गूंगा, और बधिर मतलब बहरा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हो गया। ये लिख लेना आप, इनको कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखने के बजाय आप लिखना एक तरफ तत्सम और एक तरफ तद्भव। जैसे तत्सम ये हो गए, तो तत्सम तत्सम एक तरफ लिख लेना, और तद्भव तद्भव एक तरफ। और ये हो गया बंदर, लाज, मेघ और बहू। देखो बहू लोकल शब्द है, तद्भव है, तो इसको पहले क्या बोलते थे? वधु। क्या बोलते थे? वधु। लाज। लाज को संस्कृत में क्या बोलते थे? लज्जा। तत्सम में, ठीक है। बंदर। बंदर को क्या बोलते थे? वानर। तो ये क्या हो गया? सभी तद्भव शब्द हैं। ए बी और डी में तद्भव शब्द हैं। ये क्या है? मेघ। ये क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम है। इसका तद्भव रूप अगर करें तो क्या होना चाहिए? मेघ। इसको बादल भी बोलते हैं, लेकिन जो तद्भव रूप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मेघ। ठीक है। तो ये आगे से ध्यान रखिएगा, पूछ भी सकता है मेघ का तत्सम रूप क्या होता है, तद्भव रूप क्या होता है। तो मेघ लिख देना वहां पे। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 14। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, अच्छे से आपको दिखने लगेगा। ये देखिए। हाँ, तो 14 नंबर में दुबला। दुबला क्या है? एक तद्भव रूप है। क्या है? ये एक तद्भव है। लेकिन अपने को क्या चाहिए? तत्सम। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तद्भव इसको बोलते क्या थे पहले तत्सम में? दुर्बल। दुर्बल। तैल। तैल क्या है? एक तत्सम वर्ड है। कैसा है? तत्सम वर्ड। इसका जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है? तेल। तो अपने को चाहिए क्या?
तेल नहीं, सॉरी तेल नहीं चाहिए अपने को, क्या चाहिए? तत्सम रूप। तो तत्सम हो गया। अपने को तेल का क्या करेंगे अपन? तो तिनका है। अब तिनका तो लोकल भाषा का वर्ड हो गया ना अपना, तद्भव हो गया। तो इसको वैसे तत्सम में क्या बोलते थे? तृण। सुना होगा आपने, तृणमूल कांग्रेस, इस तरीके से वर्ड। ठीक है। तो तिनका क्या है? ये तद्भव रूप है। ठीक है। निठुर, निठुर भी क्या है? एक तद्भव रूप है। ठीक है, तद्भव रूप है। इसकी जो तत्सम रूप क्या होगा? निष्ठुर। निष्ठुर। ठीक है, निष्ठुर। तो शब्द शुद्धि भी यहाँ से सीख सकते हैं, जो किस प्रकार लिखे हुए हैं सारे। कहीं को कल को पूछा जाए कि भाई शब्द शुद्धि में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ये शब्दों को देखते चलना। और युग्म में भी काम आएंगे ये, शब्द युग में। अगला जो 15 नंबर प्रश्न है उस पे चलिए। ग्यारस, कुंवारा, कुत्ता और गोपाल। देखिए इनमें से तत्सम कौन सा है? ग्यारस लोकल भाषा में अपन बोलते हैं इसको एकादशी बोलते हैं। शुद्ध हिंदी के अंदर अपन एकादशी बोलते हैं। एकादशी क्या है? तत्सम शब्द है। और ये ग्यारस क्या है? तद्भव। तो अपने को क्या चाहिए? तत्सम। ये कैंसिल। कुत्ता, कुत्ता अपने को जो तत्सम शब्द है वो क्या है? कुकुर। जबकि कुत्ता अपने क्या है? तद्भव है। तो वे भी अपना ऑप्शन है, नहीं होगा। कुंवारा, कुंवारा लोकल भाषा का शब्द है, तो इसको तत्सम में क्या बोलते हैं? कुमार। ये कैसा है? तद्भव, जो अपन आम बोलचाल में काम लेते हैं। ठीक है। गोपाल, गोपाल को वैसे लोग क्या कहते हैं आम बोलचाल में? ग्वाला भी कहते हैं। तो ग्वाला तो क्या हो गया? उसका तद्भव रूप। लेकिन है क्या ये गोपाल? तत्सम। गोपाल कैसा है? तत्सम वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपन जो समय ले रहे हैं वो सवाल को समझने में ले रहे हैं। चारों ऑप्शन में से कहीं से भी प्रश्न आ गया तो आप गलत नहीं करेंगे। तो समय भले ही लगे, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी है एंड तक। मजा आएगा, यहीं से सवाल बनेंगे, कहीं बाहर नहीं जाने वाले। पेपर देने के आने के बाद बताना आप कमेंट में कि सर कौन कौन से सवाल आए। निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें क्रमशः तद्भव, तत्सम और अरबी और तुर्की शब्द हैं। देखिए ऑप्शन सारे सेम है। इसमें ईमान है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सारे शब्द सेम है, बस क्रम ध्यान रखना है। पहला वर्ड तद्भव होना चाहिए। ठीक है, पहला वर्ड तद्भव होना चाहिए। उपवास तत्सम वर्ड है, ये तत्सम वर्ड है, तो ये दोनों तो ऑप्शन होंगे ही नहीं। कुम्हार, कुम्हार जो है तद्भव है, बिल्कुल ठीक है। तत्सम वर्ड दूसरा देखना है। उपवास, उपवास बिल्कुल ठीक है, पहला और चौथा हो सकता है। तीसरा है अरबी। क्या है? अरबी। अरबी शब्द कौन सा है? ईमान है या लफंगा है? ईमान है या लफंगा है? ईमान अरबी शब्द है। ठीक है। और यहाँ उपवास क्या है? तत्सम है। कुमार क्या है? तद्भव है। तो तुर्की क्या बचा? लफंगा बचा। तो तुर्की तो वैसे भी लफंगा ही है, इंडिया का साथ देता ही नहीं है कहीं पे। ठीक है। तो ये हो गया ए ऑप्शन, ये भी ध्यान रखना, तुर्की क्या है? लफंगा है। ठीक है। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया ए। 17 नंबर पे आप देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द अरबी भाषा के हैं? ठीक है। अचार और अनानास, अचार और अनानास। तो अचार देख के खाने का मन हो गया होगा। अचार दे, अनानास जो है पुर्तगाली के शब्द है। किसके हैं? पुर्तगाली, पुर्तगाली शब्द है। शराब और हिसाब, ये अरबी भाषा के शब्द है। ठीक है। आबरू और आईना, ये फारसी भाषा के शब्द है। बचा कौन सा? गुलाब और गोश्त, गोश्त मतलब मांस, गुलाब मतलब आप जानते हो। तो ये क्या हो गया? ये भी फारसी भाषा के शब्द है। तो अपना बचा कौन सा? देखो अरबी ढूंढना था। अरबी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। ये अपना करेक्ट हो गया। बस इतना याद रख लेना, सब समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे जो है शराब और हिंसा, ये हिसाब अरबी हो गया। और ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी भाषा का शब्द नहीं है? मतलब चाहे देसी हो, तद्भव हो, लेकिन ये क्या होगा? विदेशी नहीं होना चाहिए। तो चकमा क्या है अपना? चकमा तो अपना देशज है, चकना नहीं है, ध्यान रखना। चश्मा है, चकमा है। चकमा दे के जो भाग जाते हैं, मतलब धोखा दे के भाग जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? देशज शब्द है। हावी, हावी अरबी शब्द है। अरबी शब्द है। ठीक है। आगा,
आगा क्या है, फारसी शब्द है। ठीक है। और मेयर क्या है, मेयर एक फ्रेंच शब्द है, यानी कि फ्रांसीसी शब्द, फ्रेंच शब्द हो गया। फ्रांसीसी या फ्रेंच लिखा है तो एक ही होगा वो, ठीक है, फ्रांसीसी। ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा गया है विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, नहीं पे ध्यान देना, ये शब्द विदेशी हैं। ईरान से आए हुए भी, फारस से आए हुए सब, अरबी भाषा के, ये सब विदेशी हैं। तो अपना देसी शब्द क्या बच गया, चकमा। ठीक है। 19 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देशज शब्द नहीं है, आला, करार, बिलबिलाना और अपना क्या बचा, मुआवजा, मुआवजा। तो देशज शब्द नहीं है पूछा है। देखिए आला, आला का मतलब क्या होता है, जो टॉप लेवल के होते हैं। जैसे आला अधिकारी बोल रहे हैं, मतलब टॉप लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो। आला, करार, बिलबिलाना, ये जो तीनों वर्ड हैं, ये कैसे हैं, देशज शब्द हैं। तो मुआवजा बच गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुआवजा कैसा शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द हो गया, मुआवजा। तो अगला 20 नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें क्रमशः अरबी, फारसी व तुर्की शब्द है। ध्यान रखिएगा, क्रम का ध्यान रखना है, बाकी सब बिल्कुल सेम सेम है, वर्ड सारे बिल्कुल सेम है। अब देखो इसमें तीन वर्ड दे रखे हैं, इमाम दस्ता, इमाम दस्ता, और इरफान दे रखा है, और क्या दे रखा है, कजल बास। कजल बास तो आपने शायद हो सकता पहली बार ही सुना हो। देखो इमाम दस्ता जो अपन यूज करते हैं चूरमा या कुछ भी चीज कूटने के लिए, तो वो कौन सा शब्द है, इमाम दस्ता फारसी शब्द है। ठीक है, इमाम दस्ता कैसा शब्द है, फारसी शब्द है। और इरफान कैसा शब्द है, इरफान पठान अपना एक क्रिकेटर है, तो इरफान अरबी शब्द है। कैसा है, अरबी शब्द है। तो कजलबास बच गया, ये कौन सा शब्द है, तुर्की। तो अपना देखिए सबसे पहले अरबी शब्द लिखना है, तो अरबी कौन सा है, इरफान। तो इरफान शुरुआत में इसी में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इरफान, फिर फारसी इमाम दस्ता हो गया, और तुर्की कजलबास। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कर सही कूट का चयन कीजिए। इस वीडियो को आप हो सके तो दो पार्ट में देखिएगा, एक बार 50 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर थोड़ा रेस्ट करिए, फिर एक बार 50 क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इसमें जितने शब्द हैं याद करना मुश्किल हो जाएगा। एक बार में ना देखें, दो बार में देखें, या हो सकता है 3 बार में देखें। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार में देख लीजिए, 30-30 करके, 30-30, 35-35 करके आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित पर विचार कर सही कूट का चयन कीजिए। उलाहना, कलेश, प्यास और नृत्य। इसमें क्या करना है सर, तद्भव शब्द कौन से नहीं है वो चूज करना है। तद्भव कौन से नहीं है, अब देखो उलाहना, उलाहना तो अपने लोकल भाषा में शब्द यूज करते हैं, प्यास भी और कलेश भी। ठीक है, कलेश को तत्सम में क्या कहते हैं, क्लेश। ठीक है, क्या कहते हैं, क्लेश। प्यास को पिपासा, तत्सम में क्या कहेंगे, इसको पिपासा। और इसको क्या कहेंगे, उपालंब। कौन सा लंब, उपालंब। इसको उपान लोलाना को। ठीक है, ये तत्सम तद्भव वर्ड थे तीनों के तीनों। पूछ क्या रहा है, तद्भव शब्द नहीं है, तो चौथा हो गया चार। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, केवल चार, ऑप्शन नंबर बी, नृत्य। ठीक है, नृत्य को अपन तद्भव रूप इसका निकालने लगे तो तद्भव रूप क्या होगा, नाच। ठीक है, नाच। 22 नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्न पर विचार कर सही कूट का चयन कीजिए। कौन से शब्द फारसी भाषा के नहीं है, अब इनमें से फारसी कौन से हैं और कौन से नहीं है, ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चापलूस किस भाषा का शब्द है भाई, चापलूस जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। एक तो ये कैंसिल हो गया, और फारसी भाषा का कौन है, अगर ये भी फारसी भाषा का है तो, और कौन से, तकिया, तकिया कौन सी भाषा का है, अरबी भाषा का, अरबी भाषा का शब्द है। कैंची किस भाषा का शब्द है, तुर्की का है। तो इसने पूछा क्या है, फारसी भाषा का शब्द नहीं है, कौन कौन सा नहीं है, एक सॉरी, तीन और दो। तो दो और तीन कौन से में आ रहा है, देखो विकल्प नंबर 2 व 3, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। अगला सवाल,
23 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आए आपके पास तुरंत ही खटखटाती हुई पहुंच जाएगी। हिंदी को मजे से पढ़ेंगे तो ही याद होगी भाई। देखो, अर्ध तत्सम शब्द युक्त विकल्प का चयन करना है। तत्सम होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। एक तो होता है तत्सम, ठीक है, फिर धीरे 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 एक वर्ड बना, फिर धीरे 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 उससे आगे का वर्ड बना, यानी लास्ट जो अपन फिलहाल यूज करते हैं तद्भव, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो था उसको कहते हैं अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम, ठीक है। जैसे मैं एक ऑप्शन मैंने दिया था शुरुआत में, कृष्ण, कृष्ण को धीरे धीरे लोग क्या कहने लगे, किशन। इसी को वर्ड को अपन तद्भव में कान्हा भी बोल सकते हैं, कान या कान्हे या कान्हा, ठीक है। कान्हा शब्द आ जाए तो कैसा है, तद्भव, ये तत्सम और ये अर्ध तत्सम, ठीक है। अब इनमें देखिएगा, कान्हा कैसा है, तद्भव है ये तो, ठीक है। कर्म कैसा है, ये देखिए, इसके तीन वर्ड बनेंगे कैसे, कर्म तत्सम वर्ड है, फिर धीरे धीरे कर्म बना, फिर धीरे धीरे क्या बन गया, काम। तो कर्म कैसा है, बीच का है, यानी अर्ध तत्सम, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, अर्ध तत्सम बिल्कुल। एक बना था चंद्र, चंद्र से बना चंदर, ये अर्ध तत्सम, ये तत्सम, और अब क्या लास्ट में क्या बन गया, चांद। चांद क्या है, तद्भव है। थोड़ा सही से लिख देते हैं इसको, गलत समझने वाले बहुत बैठे हैं। हाँ, चांद, ठीक है। अक्षर, अब देखिए, अक्षर एक शब्द था, उससे धीरे धीरे क्या बना, अक्षर, और इससे धीरे धीरे क्या बन गया, आखर, क्या बन गया, आखर। तो ये तो क्या था, तद्भव, तो अपने आखर क्या है, तद्भव। देखिए, अब इनमें से अपने को क्या छांटना था, तत्सम, तत्सम एक तो ये मिला, सॉरी अर्ध तत्सम, तो ये क्या है, तत्सम है, ये भी अपना नहीं है, ये तद्भव है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या बचा, कर्म। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, अर्ध तत्सम जो बीच का है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, बताइए, आश्रय, आश्रय क्या है, एक तत्सम वर्ड है, कैसा है, तत्सम, जबकि इनका जो तद्भव रूप होगा वो कैसे होगा, आसरा, कैसे होगा, आसरा। उसर, ये उसर जो है उर्वर का विलोम शब्द होता है, मतलब अनुर्वर, जो उर्वर नहीं हो, उसकी बंजर हो जाए एक तरीके से, तो बंजर भी बोल सकते हैं उसर को। तो इसका जो तत्सम रूप, ये क्या है, एक तद्भव रूप है, कैसा है, तद्भव, ठीक है। तो इसका तत्सम रूप क्या होगा, अनुर्वर, अनुर्वर, ठीक है। अब 24 के ऑप्शन नंबर सी और डी में चलते हैं। अभी अपन आंसर नहीं लगाएंगे, पहले सी और डी को देख लेते हैं। अब ये क्या है, एक तत्सम वर्ड है, तत्सम, तत्सम ये है, तद्भव भी इसका कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें से बदल जाएगा, अनशन, ये तद्भव हो गया। ऐसे ही गात्र एक तत्सम वर्ड है, इसका हिंदी क्या हो, सॉरी तद्भव क्या हो जाएगा, गात। तो अपना क्या ढूंढना था, तद्भव। तो अभी तक अपने को तीन तो ऑप्शन मिल गए तत्सम के, एक ही मिला तद्भव का, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो 25 नंबर सवाल पे चलते हैं और सिल्वर जुबली मनाते हैं फटाफट से। आइए, तत्सम शब्द युक्त विकल्प का चयन करना है। गहरा, गहरा शब्द है, और अगला है चेला, फिर कृपा, फिर अवतार। देखिए, अपन कहते हैं ना आपकी कृपा है, कृपा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, कृपा, ठीक है। गहरा, गहरा क्या है, तद्भव, इसकी तत्सम क्या होगा, गहर, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेला, चेला एक तद्भव शब्द है, कैसा है, तद्भव, इसका तत्सम रूप क्या होगा, चेटक। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था ना, उसका नाम था चेटक, मतलब वो क्या था, महाराणा प्रताप का चेला। अवतार, अवतार क्या है, एक तत्सम शब्द है, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, ये क्या है, एक
तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? अवतार। अवतार इस तरीके से, ठीक है, अवतार। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 26 नंबर, 25 हो गए, सिल्वर जुबली पूरी हो गई। अब फास्टली चलते हैं। अधोलिखित में से असंगत विकल्प का चयन करना है। चुल्लू क्या तत्सम शब्द है क्या? संस्कृत का लग रहा है क्या आपको? नहीं है सर, ये तो क्या है? तद्भव है। क्या ये तद्भव है? लेकिन इसका होना क्या चाहिए? तत्सम पूछ ले तो क्या होना चाहिए? चुलुक, ठीक है। चैत तद्भव है, बिल्कुल है, सही बात है। असंगत विकल्प का चयन करना था, ये पहला ही गलत आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगला भी तो देखिए, चैत तद्भव है, बिल्कुल करेक्ट है। किरण तत्सम है, बिल्कुल ठीक है। चैत का तत्सम क्या होगा? चैत्र। किरण का तद्भव क्या होगा? किरण, तू है मेरी किरण, ये हो गया। खप्पर, खप्पर जो तद्भव शब्द है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा? खैर पैरे, खरपर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब याद रखने आपको। ऑप्शन में एक बिल्कुल करेक्ट हो गया। 27 नंबर, देशज शब्द युक्त विकल्प का चयन कीजिए। आवाज, फायदा, दिमाग और धब्बा। देखिए, देशज यहाँ पे धब्बा शब्द है, वो देशज शब्द है। कैसा है? देशज शब्द है, ठीक है। बाकी शब्द कैसे कैसे हैं? आवाज फारसी है, आवाज कैसा है? फारसी शब्द है। फायदा कैसा है? अरबी शब्द है, ठीक है, अरबी शब्द है। और दिमाग कैसा है? ये भी अरबी शब्द है। तो ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है भाई साहब, है ना। हिंदी कुछ जगह पे आपको रटनी ही पड़ेगी, वहाँ पे कोई समझने का चांस नहीं है। जैसे पर्यायवाची विलोम शब्द हैं, रटने ही पड़ते हैं, उसमें कोई समझने की बात ही नहीं है। संधि समास को आप समझ सकते हैं। फिरंगी शब्द है, जिस भाषा का है वह है। इनमें से आधे भी याद हो गए तो आपका बेड़ा पार लग जाएगा, ठीक है। फिरंगी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो बताइए, पुर्तगाली भाषा है, फ्रेंच भाषा है, अंग्रेजी है या ग्रीक है? बताइए कौन सी भाषा है? तो फ्रेंच भाषा आपकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला, इसमें क्या है? फ्रेंच भाषा। तो इसमें कुछ और भी, जैसे फ्रेंच के अंदर कुछ वर्ड होते हैं, जैसे मैंने बताया था पुलिस वर्ड। पुलिस वर्ड किसका था? फ्रेंच भाषा का, ठीक है। और भी कुछ भाषा, जैसे रेस्तरां हो गया, आपने रेस्टोरेंट का जो हिंदी वर्ड देखा होगा रेस्तरां, ये भी कौन सा है? फ्रेंच वर्ड है। फ्रांस, फ्रांस एक खुद भी क्या है? फ्रेंच वर्ड है। कूपन, कूपन भी कैसा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है। पुलिस भी कैसा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंचाइज, जैसे आईपीएल फ्रेंचाइज होती है, ठीक है, फ्रेंचाइज। कोई भी बड़ी चीज की कोई शाखा खुलती है ना, उसको फ्रेंचाइज बोलते हैं, फ्रेंचाइज, ठीक है। तो वो भी कैसा है? फ्रेंच वर्ड है। जहाँ फ्रेंच दिख गया वो भी फ्रेंच है, फ्रांस दिख गया वो भी फ्रेंच है, ओके। तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा। अगले हैं, फारसी शब्द युक्त विकल्प का चयन कीजिए। आम, उम्र, कसर। क्या ये फारसी वर्ड है? क्या ये फारसी वर्ड है? नहीं सर, अरबी वर्ड है। जहाँ तक लगभग नीचे ये डॉट यूज करते हैं वो लगभग अरबी वर्ड ही होते हैं। फिर हो गया जमीन, परहेज और सौदागर। जमीन, परहेज और सौदागर, ये अपना क्या है? फारसी वर्ड है, ठीक है। फिर आ गया काजू, गमला और गिरजा, ये आ गया पुर्तगाली। कैसा? पुर्तगाली शब्द है। फिर आलपीन, कनस्तर और कमीज, ये भी पुर्तगाली शब्द हैं। जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देख जाएगा ना और पूरा याद कर जाएगा, उसका ये मान लो कि कम से कम 7 से 8 नंबर बढ़ जाएंगे अदर लोगों से। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार इसमें से पूछेगा, क्योंकि पेपर उसको टफ बनाना है तो टफ टॉपिक से उठाना पड़ेगा। पुर्तगाली है, तो इसने पूछा क्या था? फारसी शब्द ढूंढने थे, फारसी इसी के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आजमाइश शब्द जो है वो किस भाषा का है? आजमाइश, तो आजमाइश जो है फारसी भाषा का शब्द है। आजमाइश हो गया। एक होता है किशमिश,
किशमिश, किशमिश शब्द भी किसका है? फारसी भाषा का, सॉरी हाँ फारसी भाषा का है, ध्यान रखना। अब कुछ यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ, जैसे कि इमारत वर्ड है, पूछ ले। नॉर्मल से वर्ड है, कभी बोलचाली भाषा में आ जाते हैं। एक वर्ड है मतलब, ये किस भाषा के हैं? ये अरबी भाषा के, ठीक है। और जैसे चेचक पूछ ले, नॉर्मल भाषा में आता है तलाश, ये कौन सी भाषा के हैं? तुर्की, ठीक है। फिर आ गया जैसे रिक्शा हो गया, फिर एक और हो गया, जैसे वर्ड आता है कि सायोनारा, कई बार पूछा जाता है ये सायोनारा वर्ड। ये नारा जिसके लास्ट में होना, आप तुरंत जापानी कर देना भाई साहब, जापानी वर्ड है, ठीक है। नारा लास्ट में हो गया तो जापानी वर्ड है। रिक्शा जापानी वर्ड है, रिक्शा बहुत पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे है 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। क्या करना है? असत्य कथन का। तत्सम शब्द अपने स्रोत संस्कृत के समान है जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है ये तो। तद्भव वे शब्द है जिनका मूल रूप संस्कृत से हिंदी तक हजारों वर्षों यात्रा में घिस पिट कर बदल गया है, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी घिस पिट कर ही बदला है। देशज शब्द वे हैं जो संस्कृत या प्राकृत मूल, आगे पढ़ते हैं इसको, सॉरी यहाँ पे चलते हैं आगे। प्राकृत मूल से निकले हुए नहीं जान पड़ते तथा इनकी व्युत्पत्ति स्रोत का पता नहीं होता। भाई लोकल शब्द हैं, इनकी उत्पत्ति का पता नहीं है, तो ये भी बात ठीक है। अगला है, उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है, यथा तत्सम तद्भव और देशज। लेकिन भाई विदेशी शब्द भी तो हैं, वो कहाँ हैं? तो विदेशी शब्द भी तो आने चाहिए, चार प्रकार के होने चाहिए, तो तीन कैसे हो गए? तीन भागों में बांटा गया, ये गलत है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपने को असत्य कथन ढूंढना था, तो वो अपन ने ढूंढ लिया है। तो चार प्रकार के होते हैं, तीन नहीं चार प्रकार के, तत्सम तद्भव देशज और विदेशी। अगला है 32 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में देशज शब्द है? देखिए तेंदुआ, तेंदुआ एक देशज शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए तो अपना करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन बाकी चीज देखिए, जोहरी, जोहरी एक फारसी वर्ड है। नीम की बात करें और कसौटी की बात करें, दोनों क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव। नीम और कसौटी दोनों तद्भव हैं, ठीक है। नीम को जो है, और क्या बोल सकते हैं तत्सम में? तत्सम रूप अगर इसका निकालें तो क्या आना चाहिए? निम्ब। क्या आना चाहिए? निम्ब। अगर कसौटी की बात करें तो कसौटी को कस पट्टिका कहते हैं, यहां लिख देता हूं, कस पट्टिका इसका तत्सम रूप है, जबकि कसौटी तद्भव रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मिलान करने की बात आ गई, तो मिलान करते हैं। अग्नि, देखिए अग्नि का ही एक बीच का रूप हो गया, जैसे अग्नि, सॉरी ये अग्नि हो गई, फिर अगिन कर दिया इसको, और धीरे धीरे बोलते बोलते क्या कर दिया था इसको? आग। तो ये बीच का वर्ड क्या होता है? अर्ध तत्सम। तो अर्ध तत्सम से मिला दीजिए। सतसई, सतसई क्या है? तद्भव शब्द है। सतसई क्या है? तद्भव शब्द, इसको सप्तसती भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सप्त सती। ये क्या है? सॉरी, थोड़ा सा बैक, हाँ सप्त सती, ये इसका तत्सम रूप है। कदम है, कदम कैसा है? कदम कैसा है? विदेशी शब्द है। तो मिलाइए यहाँ से,
और सॉरी सॉरी, यहाँ से बैक करना पड़ेगा। ये तो हो गया। ये कदम विदेशी शब्द है, सी से 4 मिल गया। बचा कौन सा? चिकना। चिकना क्या है? चिकना तद्भव भी है और देशज भी है, देशज भी है। ठीक है, इसको वैसे तत्सम रूप इसका लिख सकते हैं चिक्कण। ठीक है भाई, चिक्कण। इसको ही क्या चिकना बोलने लग गए, तो ये तद्भव भी हो गया और ये देसी भाषा में भी यूज करते हैं। और भाई चिकने क्या कर रहा है ना, ये हो गया चिकना। तो इसमें देखिए, ए में 2, बी में 3, कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ए और सी में। अब सी में देखते हैं, सी में 4, तो 2 3 4 फिर 1, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला है, इनमें से तद्भव शब्द नहीं है। मन का, मल, मार्ग, भालू, रास्ता। देखिए, मल शब्द जो है वो तत्सम है। कैसा है? तत्सम है। और कौन सा हो गया? देखिए, मन का, मल, मार्ग। ठीक है, मन का, मार्ग और भालू, ये तो कैसे हैं? तद्भव है। ये भी क्या है? तद्भव। तद्भव। और ये भी तद्भव। ठीक है, ये बचा एक तत्सम। ठीक है, तो तद्भव शब्द नहीं है। कौन कौन से नहीं है? एक तो मल नहीं है, और एक रास्ता नहीं है। तो 2 और 5 कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। 2 और 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो है एक मिस्टेक बन की, क्या तत्सम नहीं है, विदेशी भाषा का शब्द है। रास्ता जो है विदेशी भाषा का शब्द है, ना कि तत्सम। ये तत्सम हो गया, ये विदेशी, लेकिन तद्भव तो नहीं है। तो अपने को ढूंढना क्या था? जो तद्भव नहीं है। 2 और 5। तो असंगत विकल्प का चयन कीजिए। चकला, नौकर, कमरा, ये विदेशी है क्या? झमकना, खटपट, फटाफट, ये देशज शब्द है क्या? माह, चहन, माह, चयन और कलोल, ये तत्सम शब्द है क्या? घाव, कटेल और अटारी, ये तद्भव है क्या? तो इसमें ऑप्शन तो क्या हो जाएगा करेक्ट? सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। माह, चयन और कलोल क्या है? तत्सम शब्द है, बिल्कुल तत्सम शब्द है। बाकी असंगत विकल्प ढूंढना था। ओ सॉरी, असंगत ढूंढना है, बाकी सही है अपने। ये करेक्ट नहीं होगा, उल्टा हो गया मेरे से। असंगत क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा नहीं मैंने। असंगत ढूंढना था, ये बिल्कुल करेक्ट है कि भाई ये तत्सम नहीं है। ठीक है, बाकी ये ठीक है, विदेशी शब्द है। ये अपने देशज शब्द हैं। खटपट, झमकना, फटाफट, घाव, कटेल और अटारी, ये तद्भव शब्द है। अटारी का आपने पहले भी आया था, अट्टालिका शब्द, जो तत्सम था, और ये अटारी तद्भव है। ठीक है, महा, चयन और कलोल ये तत्सम नहीं है। तो फिर क्या है? तो महा और कयोल तद्भव, कल, ये तो महा और, महा तो क्या है? तद्भव है। और ये क्या है? तद्भव। ठीक है, और ये क्या है? तत्सम। लेकिन एक अपने को तो तीनों ढूंढने थे, अकेले की बात थोड़ी हो रही है। तो तत्सम है, लेकिन ये अकेला चयन है, बाकी और दोनों नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर हो गया। अब आते हैं 36 नंबर प्रश्न पे। हाँ, निम्नांकित में से विदेशी शब्द नहीं है। अब ध्यान से पढ़ना है, विदेशी शब्द नहीं है। तो इसमें देखिए, रकम, बारात, असली और दौलत। तो बारात क्या है? बारात क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, तत्समरूप क्या हो जाएगा इसका? वर यात्रा। बारात को, इसको ही धीरे धीरे वर यात्रा को बारात बोलने लग गए। ठीक है, रकम कैसा शब्द है? अरबी भाषा का। ठीक है, ये असली भी कैसा है? अरबी भाषा का शब्द है। और जो दौलत है, ये भी कैसा है? अरबी भाषा का शब्द है। तो कौन सा अरबी अरबी का नहीं है? अरबी तो विदेशी भाषा है, तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अपना विदेशी नहीं है। ठीक है, तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं, तत्सम कौन सा नहीं है। तो देखिए, लज्जा तत्सम है। ठीक है, लज्जा कौन सा है?
तत्सम है। इसको लाज बोल सकते हैं तद्भव में। सॉरी, तत्सम शब्द है, वो ढंग से पढ़ना था, नहीं पूछा नहीं है। तत्सम शब्द है, तत्सम है। फिर गलती हो जाती है अभी। तो एग्जाम में जो है थोड़ा सा हड़बड़ी करने से अच्छा है पहले चेक कर लें। ठीक है। इसका लाज बोल सकते हैं इसको हिंदी में। सॉरी, तद्भव रूप जो है इसका वो लाज हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है अपना दवा। फिर आता है नेक। ये दोनों क्या है, विदेशी भाषा के शब्द हैं। कैसे हैं, विदेशी भाषा के। फिर अपना आता है क्या, तिरस। तिरस का वो जो है वो कैसा है, तत्सम है। ये तो क्या है, तत्सम है। इसका तद्भव रूप क्या होना चाहिए, तिरछा। ठीक है, कैसा होना चाहिए, तिरछा। तो अपने ऑप्शन क्या पूछा था, तत्सम शब्द कौन कौन से हैं। तो एक और चार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में देखिए, सूची एक को सूची दो से मिलान करना था। जलेबी, अंगुली, अनत और तांबुल। तो जलेबी कैसा है, विदेशी शब्द है। जलेबी कैसा है, विदेशी शब्द है। अंगुली कैसा है, तत्सम शब्द है। अंगुली कैसा है, तत्सम शब्द है। अनत कैसा है, अनत तद्भव रूप है। अनत तद्भव रूप है। और तांबुल ये हो गया देशज। तो अब देखो, पहले में तीन और बी में चार। तीन और चार कौन से में, ए ऑप्शन में आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अपना। 38 नंबर प्रश्न में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है। अब इसमें देखिए, यह है अंगुली, छोटी ली है इसमें देखिए। इसका तद्भव रूप करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंगुली। क्या हो जाएगा, अंगुली। ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे चंद्र बिंदु लग जाएगा, अंगुली। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका तद्भव रूप। अब नेक्स्ट है अनत। अनत ये क्या तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप करेंगे तो क्या हो जाएगा, अन्यत्र। मतलब और किसी जगह, अन्यत्र। तांबुल अपना देशज शब्द हो गया। ठीक है, तो ये अपने करेक्ट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 39 नंबर पे। निम्न में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। जेठ, चाक, मेहर तद्भव शब्द। ठीक है। जेठ, चाक, मेहर तद्भव शब्द है क्या। छिद्र, जटा और जुटिका ये तत्सम शब्द है क्या। टिमटिमाना, चिंचाहट, चिंचाहट और ढक्कन देशज शब्द है क्या। कुर्सी, ताकत, मदद विदेशी शब्द है क्या। तो इसमें देखिए, ये तद्भव शब्द नहीं है, जेठ, चाक और देखिए, मेहर जो है वो तद्भव नहीं है। कौन सा है, फारसी। ठीक है। ये मैंने कहा था चक्र का क्या हो जाता है, चाक। और ज्येष्ठ का क्या हो जाता है, जेठ। ये दोनों तद्भव है, लेकिन ये मेहर नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरा ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा ना। ये दोनों क्या है, तद्भव है। लेकिन इसने कहा था पूरा विकल्प एक देखना है जिसके अंदर तीनों ही तद्भव हों। तो ये वाला गलत हो जाएगा। असंगत छांटना था, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ये ठीक है, ये सब तत्सम है, ये सब देशज है। आहट, ओहट इस तरीके के शब्द आते हैं ना, टिमटिमाना, खिलखिलाना, ये सब क्या देशज शब्द होते हैं। ठीक है। कुर्सी, ताकत, मदद ये विदेशी शब्द हैं। ठीक है, 39 नंबर करेक्ट हो गया अपना। अब आते हैं 40 नंबर पे। इनका अर्थ देख लीजिए, छिद्र हो गया तो छेद हो जाएगा। जटा का क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, तद्भव रूप। और जुट्टिका का चोटी। जुट्टिका का मतलब चोटी। अगला देखिए, 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो पत्थर, पत्थर तो खुद तद्भव है। इसका क्या था, प्रस्तर। तत्सम रूप क्या था, प्रस्तर। खर्जन, खर्जन का देखें तो क्या हो जाएगा अपना, ये तत्सम रूप है। तो तत्सम रूप का जो इसका तद्भव रूप देखेंगे तो खुजली हो जाएगा अपना। खर्जन का खुजली हो जाएगा। फिर अपना क्या बचा, मीत।
तो मीत तो क्या है अपना, तद्भव। इसको मित्र कह सकते हैं, तो मित्र क्या है इसका तत्सम रूप। उपटन, उपटन क्या है, तद्भव है। उपटन को तत्सम रूप में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उद्वर्तन। उद्वर्तन, उपटन जो अपन लगाते हैं शादी ब्याह के अंदर, उसका तत्सम रूप होता है उद्वर्तन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ढूंढना क्या था, तत्सम कौन सा है, खर्जन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, कंदुक क्या तत्सम है क्या। ये आगे प्रश्न पढ़ते हैं, क्या बताओ और भी वर्ड हो इसमें इस तरीके से। हाँ। पहला ऑप्शन था कंदुक, फिर आता ईयत, मुनीम और शिम्बा। तो ईयत तो क्या है, तत्सम है। और कौन सा तत्सम है, शिम्बा भी तत्सम है। और क्या था, कंदुक, एक नंबर पे कंदुक यहाँ लिख लेता हूँ, ये भी क्या है, तत्सम है। ठीक है। तो 3 नंबर पे अपना क्या है, मुनीम, अरबी भाषा का है। और ये भी अरबी यानी विदेशी भाषा हो गए दोनों। तत्सम कौन सा हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। 1, 2 और 4, कौन सा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला देखिए, निम्नांकित में से सिख शब्द जो है किस भाषा का है। सिख शब्द, ये हो जाएगा अपना तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है शिष्य। सिख जो धर्म बना है वो शिष्य के नाम से बना है। गुरु नानक जी के जो शिष्य थे वही सिख हो गया। उनमें से सॉरी, इनमें से सुसंगत विकल्प का चयन कीजिए, यानी सही विकल्प का चयन करना है। नापित, दंड, चाप, ये क्या अपने उसमें है क्या, तत्सम में है क्या। शेर, नाखून, कोठा विदेशी है क्या। कोड़ी, ताला और राई ये देशज है क्या। सोना, सोहन, जनेऊ और झरना ये तद्भव है क्या। बिल्कुल, जनेऊ देखो अपन ने देखा था, जैसे यज्ञोपवीत इसका तत्सम था, तो ये सही है। झरना भी सही है और सोहन भी सही है, तद्भव है। ठीक है। तो इनमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, बाकी सभी ये गलत है। सुसंगत विकल्प ढूंढना था, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, गलत। अब सोहन का जो ये तद्भव है, तो इसका मतलब इसका कुछ वो भी होगा, तत्सम रूप। तो सोहन का क्या हो जाएगा, शोभन। ठीक है। फिर अगर बात करें जनेऊ की, तो जनेऊ का मैंने बताया था यज्ञोपवित, यज्ञोपवित। ठीक है। फिर बचा अपना क्या, झरना। तो झरना का क्या हो जाएगा, झरण। झरना का क्या हो जाएगा, झरण। तो ये अपने को याद रखना है। ठीक है। बाकी जैसे कोठा शब्द है, कोठा को कोष्ठ बोल सकते हैं, तत्सम रूप इसका कोष्ठ बोलेंगे, ये तद्भव शब्द है ना कि विदेशी। ये क्या है, तद्भव शब्द है, कोठा। ठीक है। राई शब्द क्या है, तद्भव है, जिसको रज्जिका बोलते हैं। राई कहाँ है, इसको क्या कहते हैं, रज्जिका, राजिका। ये तद्भव शब्द है, इसको राजिका तत्सम रूप होगा इसका। तो ये ध्यान रखना अपने को। नाई और डंडा जो है ये कैसे हैं, तद्भव रूप है। ठीक है। अगला अपना चलिए 44 नंबर प्रश्न में मिलान करना है, बिच्छू, तपस्वी, चूरण और खट्टा। तो बिच्छू कैसा है, तद्भव रूप है। तपस्वी कैसा है, तत्सम रूप है। ठीक है। चूरण और खट्टा बचा, तो चूरण कैसा है, अर्ध तत्सम। चूर्ण का क्या हो जाएगा ये, चूरन। धीरे धीरे बोलते बोलते इसको चूरन बोलने लग गए थे। फिर खट्टा, खट्टा क्या बचा अपना, देशज शब्द है। तो देखिए, ए में 3, बी में 4। ए में 3, बी में 4 कौन से में, इसी के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। फिर लास्ट में अब जो ये है चूर्ण, चूर्ण को चूर्ण बोलते बोलते क्या हो गया, इसका चूर बोलने लग गए। चूर, चूरा चूरा बोलते हैं ना, चूर, ये अपना तद्भव हो जाएगा। ठीक है। तपस्वी है, तत्सम है, तो इसका तपसी हो जाएगा। देश तद्भव रूप है, तो क्या हो जाएगा, तपसी, तपसी। देशज वर्ड हो जाएगा, ओ सॉरी, तद्भव रूप हो जाएगा इसका। ठीक है। बिच्छू है, बिच्छू क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम रूप करेंगे तो आपने देखा होगा एक राशि भी आती है, वृश्चिक, वृश्चिक, इसको क्या बोलते हैं, बिच्छू बोलते हैं। यही अपना तत्सम रूप हो जाएगा। तो आपको लिखना है ये साथ में, एक तरफ तत्सम, एक तरफ तद्भव, लिस्ट बनानी है पूरी। 45 नंबर प्रश्न में आइए। निम्न में से देशज शब्द नहीं है, कौन कौन से नहीं है, तारीख, पगड़ी, प्याज, चाकू, रेवड़। कूट बनाना है, क्या बनाना है, कूट। तो देखिए, पगड़ी और रेवड़ जो है वो देशज शब्द है। पगड़ी कैसा है, देशज शब्द है। ठीक है। और रेवड़ भी कैसा है, देशज शब्द है। ठीक है। ये क्या है, विदेशी, ये भी क्या है, विदेशी। और ये भी कैसा है, विदेशी। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, ये तीन विदेशी हो गए, पूछना क्या है, देशज शब्द नहीं है तो विदेशी हो जाएंगे। पहला, एक, तीन और चार। एक, तीन, चार का कूट देखिए आप। एक, तीन व चार कौन से में, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला देखिए, निम्न में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। मेयर, काजू, ये फ्रांसीसी शब्द है क्या, थोड़ी देर पहले भी आया था, मेयर बिल्कुल फ्रांसीसी शब्द होता है। ठीक है। लेकिन काजू, काजू फ्रांसीसी है क्या, असंकल्प विकल्प का चयन करना है। काजू फ्रांसीसी है क्या, बिल्कुल। ठीक है। किशन और कारज अर्ध तत्सम है, बिल्कुल ठीक है, अर्ध तत्सम है। चुगली और सौगात ये दोनों तुर्की है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। इल्ली और इलायची, इल्ली और इलायची देशज शब्द नहीं है, तो कैसे है सर, इलायची क्या है, तद्भव शब्द है, और इल्ली देशज शब्द, ये तो देशज है। ठीक है, लेकिन अपने को दोनों ऑप्शन से मतलब है। तो इलायची क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है। अगला है 47 नंबर, इनमें से तद्भव शब्द है, इनमें से तद्भव शब्द है, कौन सा है, दर्जी, धोती, मेज और साबुन, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, तो तद्भव हो जाएगा धोती, क्योंकि इसका जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, धोत। ठीक है, डबल मात्रा होनी चाहिए, धोत। अब देखिए, मेज, ये तद्भव शब्द है क्या, नहीं है। दर्जी, साबुन, ये है क्या, नहीं है। बाकी सब क्या है, विदेशी भाषा के शब्द है। कैसे हैं, विदेशी भाषा के शब्द हैं। ठीक है। अगला देखिए, 48 नंबर प्रश्न में, दीवार, चम्मच, संतरा, राशन। कैसे, दीवार, चम्मच, संतरा, राशन, इनको मिलान करना है, तो कैसे करेंगे। दीवार जो है फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। चम्मच तुर्की भाषा का शब्द है, ये हो गया इससे। संतरा जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, और राशन जो है लेटिन भाषा का शब्द है। तो दो, एक, चार, तीन, दो, एक, चार, तीन कौन से में आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अपने। 49 नंबर प्रश्न में आइए, निम्न में से किस विकल्प में तत्सम शब्द समूह है, दोनों देखने पड़ेंगे, एक नहीं, दोनों। पक्षी तत्सम है, बिल्कुल। मुख, और मुख क्या है, मुख भी तत्सम है, इसका हिंदी में, वो सॉरी, तद्भव क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा, मुंह। तो दोनों करेक्ट हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तत्सम शब्द समूह। आगे देखिए, गणन और गहन, गणन और गहन। गणन तो क्या है, तत्सम शब्द है, और गहन
तद्भव है। ये तत्सम है। और नयन क्या है? तद्भव। मैंने क्या बताया था? तद्भव। इसका क्या होता है? तत्सम रूप नयन। आया था अपने पास पहले। आखेट तो क्या है? तत्सम है। लेकिन ये क्या है अपना? तद्भव। ये क्या है अपना? तद्भव है। तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला है 50 नंबर। इनमें से विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द कौन सा है? फूल, पकवान, दुबला, मसाला। दुबला मैंने क्या कहा बताइए? तो तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? दुर्बल। आज टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन ये है समझाने की चीज़ें बहुत थी, बताने की चीज़ें बहुत थी, तो टाइम ज़्यादा लग गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आपको नंबर बढ़िया मिलने चाहिए बस। 50। ठीक है। फूल, पकवान और मसाला। मसाला क्या है? विदेशी है। कैसा है? विदेशी। कौन सी भाषा का है? अरबी। अरबी तो विदेशी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अपने पास। ये शब्द क्या है? ये तीनों शब्द तद्भव है। ठीक है। मसाला क्या है? विदेशी। तो अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब फूल की बात करें तो इसका जो तत्सम रूप क्या हो जाएगा? फुल। फुल। ठीक है। इसका मैंने बताया दुर्बल। इसका क्या होगा? आपने देखा होगा लिखा हुआ कहीं पे, पकवान। पकवान मतलब पक्का, पका हुआ अन्न, पकवान, उसी को बोलते थे पकवान। तो ये अपने 50 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। तो इस वीडियो में 50 सवाल करवाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में 50 सवाल फिर करवा देंगे, तो 100 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे, 2 पार्ट में हो जाएगी ये। तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। लंबी वीडियो काफ़ी हो जाती है फिर, क्योंकि ये 2 घंटे से ऊपर चली जाएगी फिर। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आप हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे हो, तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो जितने व्यूज़ आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सब्सक्राइब नहीं है, तो आप सब्सक्राइब धीरे धीरे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। आप जैसा कहेंगे वैसा हम आपके लिए कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने के लिए। ये पेड मॉक टेस्ट है, आपको आपको फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं। तो हमारे प्रयास को एक बार सराहना कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।